नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ शायद ही कोई मौका छोड़ती होंगी बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी आलाकमान पर और केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसने का। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नेहा सिंह राठौड़ कुछ ज्यादा ही आक्रामक तेवर अपनाती हुई नजर आई हैं। बार बार, हर बार, हर एक दिन उन्होंने अलग अलग अंदाज में सरकार से सवाल पूछा। सरकार से सवाल पूछने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनके कुछ बयानों का दूसरे देशों ने फायदा उठाया, जिसको लेकर भारत के कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की। कहा कि ऐसे वक्त में अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि इन सब ट्रोलर्स का जवाब भी नेहा सिंह राठौड़ ने दिया और कहा कि वो सरकार से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगी और देशभक्ति का पाठ उन्हें तो कोई ना ही पढ़ाए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके परिवार में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश सेवा कर रही हैं। बहरहाल वापस आते हैं खबर पर। अब नेहा सिंह राठौड़ ने ऐसा क्या किया है जो वो खबरों का हिस्सा बनी है, ये आपको बताते हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंग्लिश बोलने वालों को आने वाले वक्त में शर्मिंदगी महसूस होगी। उनके कहने का तात्पर्य है इंग्लिश बोलने वालों को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि अपनी मातृभाषा को, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना था। और जिन लोगों को लगता है कि अरे हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें सिर्फ हिंदी आती है, ये जो लोग अपने आप को नीचा खुद से देखते हैं, इनसिक्योर होते हैं, इनका मनोबल बढ़ाना मकसद था अमित शाह का। लेकिन उनके इस बयान को, उनके इस स्टेटमेंट को अलग अलग जिस तरीके से कुछ न्यूज़पेपर्स ने छापा, उनकी कटिंग्स को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौड़ ने एक बार फिर अब अमित शाह पर तंज कसा है। वो लिखती हैं, अमित शाह के मुताबिक इंग्लिश बोलने वाले लोग इस देश में जल्द ही शर्मिंदा होंगे, लेकिन रिपोर्ट है कि उनकी ही सरकार के मंत्री अपने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की पढ़ाई प्रेफर कर रही हैं। इस क्रोनोलॉजी पर किसी को कुछ कहना है? पूरी बेहयाई से सरकार चलाई जा रही है। अब आप सोचकर देखिए, नीरज चोपड़ा जैसे जो खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं? वो किसी भी इवेंट पर जाते हैं, दुनिया उनके सामने इंग्लिश बोल रही हो, वो अपनी मातृभाषा को प्रेफर करते हैं। आगे आइए, देश के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो नरेंद्र मोदी कोशिश करते हैं कि वो अपना भाषण हिंदी में दें। ऐसे अमित शाह ने कह दिया कि जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश ही सब कुछ है और अपनी मातृभाषा वो लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी भाषा के प्रति उनका प्रेम और ज्यादा जगाने के लिए ये बात कह दी गई थी। लेकिन इसे इस तरीके से नेहा सिंह राठौड़ की तरफ से पेश किया गया है जैसे अमित शाह ने कहा कि इंग्लिश बोलने वाले लोग इस देश में जल्द ही शर्मिंदा होंगे। हाँ, अमित शाह ने इस तरह का ही हिंट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंग्लिश बोलने वाले बिल्कुल ही शर्मिंदगी से मर जाएंगे, डूब मरेंगे और उनके लिए बिल्कुल जीने लायक माहौल नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि इंग्लिश के साथ साथ आपको, आपके बच्चे को संस्कार पता हो, अपनी भाषा पता हो, अपनी परंपराएं पता हो। इंग्लिश की आड़ में या वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की आड़ में वो ऐसे ना भटक जाए कि अपनी परंपराओं से दूर हो जाए। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रही, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिखते हैं कि बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से लोग अपने कल्चर की तरफ वापस लौट रही हैं। मंदिरों की तरफ लोगों का फिर से रुझान हुआ है, लोग फिर से टीका लगाकर निकलने लगे हैं। अब लोग ऐसा क्यों कहते हैं ये आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। और मैं आपको लेकिन कुछ कमेंट्स पढ़कर बताती हूं कि नेहा सिंह राठौड़ के इस पोस्ट पर लोगों ने कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग नेहा सिंह राठौड़ के पक्ष में ही आ गए हैं या विपक्ष में ही आ गए हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। मैं सारी प्रतिक्रियाएं आपको पढ़कर सुना देती हूं। जैसे एक यूजर ने लिखा, यहां दो अलग अलग संदर्भों और समय पर आधारित खबरों को एक साथ जोड़कर एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, जो ना तो तार्किक है और ना ही पूर्ण सत्य पर आधारित। चलिए तथ्य को समझते हैं और नेहा सिंह राठौड़ की पोल दोबारा खोलते हैं। आइए। फिर एक यूजर ने लिखा, अमित शाह जी की बात का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ाई या विदेश में शिक्षा लेना गलत है, बल्कि वो भारत की भाषाओं और संस्कृति के सम्मान की बात कर रहे थे। अंग्रेजी को श्रेष्ठता का प्रतीक मानने की मानसिकता पर सवाल उठाया गया, न कि शिक्षा की गुणवत्ता पर। इसके बाद एक यूजर ने लिखा, ग्रोक, सांसद अनुराग ठाकुर का बेटा कौन से देश में राजनीति कर रहा है? और फिर एक और यूजर ने लिखा, हर माता पिता का यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा दिलाए, चाहे वो भारत में हो या विदेश में। ये निजी प्राथमिकता है, ना कि राष्ट्रहित के खिलाफ कोई कार्य। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर लोग, कोई पूरा मामला विस्तार से बताओ लिख रहा है, तो कोई इसी तरीके से सवाल जवाब कर रहा है नेहा सिंह राठौड़ के इस पोस्ट के सामने आने के बाद। अब ये खबर आपके हवाले। अमित शाह का बयान आपने सुना होगा,
क्या आपको लगता है नेहा सिंह राठौड़ ने जो बात कही है दोनों बातें सिमिलर हैं, या फिर नेहा सिंह राठौड़ की बात से आप सहमत हैं? आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।